हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 12 साउंड ध्वनि। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन, इको प्रतिध्वनि, एवापोरेशन अनुरणन एंड यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनियों के बहुल परावर्तन के उपयोग। लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। Sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. Means when a sound wave traveling a medium strikes the second medium, say solid, it bounces back to the same medium. Reflection of sound wave is said to be take place. किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or a liquid and follows the same laws of reflection. प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। The laws of reflection of sound are follows. ध्वनि के परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंसिडेंट एंगल ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंग का आपतन कोण बराबर होता है ध्वनि तरंग के परावर्तन कोण के। सेकंड, द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ध्वनि तरंग की आपतन दिशा, ध्वनि तरंग की परावर्तन दिशा के बीच का कोण तथा अभिलंब एक ही तल पर निहित होते हैं। यू कैन सी इन डायग्राम दैट हाउ साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड। आप देख सकते हैं कि कैसे ध्वनि तरंगें ठोस व द्रव की सतह से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट इज इको प्रतिध्वनि। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again and a little later. This sound which we hear is called echo or it is known as echo. किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होती है। Thus, echo is a repetition of sound due to the reflection of original sound by a large and hard obstacle. प्रतिध्वनि वह ध्वनि होती है जो किसी बड़े और ठोस प्रतिरोधक में ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होती है। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक ही बनी रहती है। To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। To hear distinct echoes, the maximum distance or the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be 17.2 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। Let us find out it. Speed of sound at 22 degree Celsius in air is equal to 344 meter per second. To hear reflected sound we need time is equal to 0.1 second. So the total distance between sound source and the obstacle is equal to time into
speed of sound, that is 344 multiply 0.1 is equal to 34.4 meter. So the distance between sound source and the obstacle is exact half of the total distance, that is 17.2 meter. This distance changes with change in temperature of the atmosphere. यह दूरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित होती है. Now, what is multiple echoes? बहुल प्रतिध्वनियां क्या होती हैं? When a sound wave is reflected many times by an obstacle, multiple echoes are heard. जब ध्वनि तरंग का प्रतिरोधक से बार बार परावर्तन होता है तो कई प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती हैं. बादलों की गड़गड़ाहट धरती और बादलों के बीच कई परावर्तक पृष्ठों में प्रतिध्वनियों से उत्पन्न होती है. द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस सच एज क्लाउड्स एंड लैंड. नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन, अनुरणन. A sound created in a big hall will persist by repeated reflections from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. That results in this persistence of sound is called reverberation. किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े. यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है अनुरणन कहलाता है. इन बिग हॉल और ऑडिटोरियम रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल. बड़े बड़े सभा भवनों और हॉलों में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है. टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस द roof and walls of auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber boards, rough plasters or drapers. The sheet material are also selected on the basis of their sound absorbing properties. अनुरण को कम करने के लिए सभा भवनों की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए होते हैं. सीटों के पदार्थों का चुनाव भी इनकी ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर ही किया जाता है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स. Musical instruments such as trumpets and shehnais are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions. मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरई तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं. सेकेंड यूज इज stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, chiefly in the heart or lungs. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ear by multiple reflections of the sound, as you can see. स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है. स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है. थर्ड यूज इज जनरली द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल. सामान्यतः कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए.